हम फिर उत्तरी इज़राइल जा रहे हैं। हमारे साथ ज़ूम पर मेजर शदी कहलूल हैं, जो दक्षिणी लेबनान में पूर्व आईडीएफ सुरक्षा ज़ोन अधिकारी रह चुके हैं। शुभ संध्या और धन्यवाद। शुभ संध्या। हम युद्ध विराम के करीब हैं, अगर ये आसानी से लागू होता है, लेकिन सायरन बज रहे हैं। मुझे पता है आप इज़राइल में रहती हैं, क्या बता सकती हैं? देखिए, मैं यहाँ उत्तर में रहता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि हम अभी भी युद्ध की आवाज़ें सुन रहे हैं। कोई युद्ध विराम नहीं है, क्योंकि युद्ध विराम में अभी 1 घंटा बाकी है। हम देखते हैं, हम मिसाइलों की आवाज़ सुनते हैं, हम अवरोधन की आवाज़ सुनते हैं, हम धमाकों की आवाज़ सुनते हैं, हम लड़ाकू जेट की आवाज़ सुनते हैं। वो फाइटर जेट्स जो लेबनान में जा रहे हैं, फायर का जवाब देने के लिए, रॉकेट हमलों का जवाब देने के लिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों और मिसाइल लॉन्चर्स पर हमला करने के लिए। और यही सब इस वक्त यहाँ उत्तरी मोर्चे पर हो रहा है। तो आप नहीं जान पाएंगे कि युद्ध विराम शुरू होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि लगभग 40 मिनट या थोड़ा सा ज्यादा समय बचा है सब शांत होने में। क्या ये मुमकिन है? हम इस तरह के शांति समझौतों या युद्ध विराम समझौतों के आदी हैं, जैसा कि वे इसे कहते हैं, क्योंकि हर बार जब वे युद्ध विराम समझौता करते हैं, मुझे पता है कि हम हमास या हिजबुल्लाह से वही रवैया देखते हैं कि वे आखिरी मिनट में रॉकेट हमलों को बढ़ा देंगे ताकि दिखा सके कि हमले खत्म करने वाले वही है, और वे आखिरी मिनट तक हमले जारी रखते हैं, अपने दर्शकों और समर्थकों को दिखाने के लिए कि वे विजेता हैं, जैसा कि वे लेबनानी मीडिया में दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे आपको एक बात बताने दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं जानता हूं कि वे आपका कार्यक्रम देखते हैं और i24 न्यूज इंग्लिश को दुनिया के अन्य हिस्सों में भी सुना जाता है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। इन लोगों और हिजबुल्लाह ने युद्ध हार दिया। उसने दक्षिण लेबनान में अपना इलाका खो दिया। उनके शहर तबाह हो गए हैं। उनका बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। कई लड़ाके मारे गए। कई नागरिक विस्थापित हो गए हैं। ये उनके नागरिक हैं, उनके शिया समर्थक हैं, जिन्होंने उन्हें अपने घरों का इस्तेमाल करने दिया। वे विस्थापित हो गए हैं और जब तक वे अपने हथियार नहीं छोड़ते, तब तक वे वापस नहीं लौट पाएंगे। और अगर वे अपने हथियार नहीं छोड़ते और अगर लेबनानी सरकार वास्तव में उन्हें भंग करने के लिए कार्रवाई नहीं करती, तो ये 10 दिनों का युद्ध विराम समझौता टिक नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी युद्ध विराम टिक पाएगा अगर हिजबुल्लाह और लेबनानी सेना वास्तव में इस समूह हिजबुल्लाह को वास्तव में निरस्त्र और भंग करना शुरू नहीं करते। और उनके लिए एक और परीक्षा है। कल्पना करें, अगर 5 दिन में हमारा ईरान से समझौता न हो और जैसा कि ट्रंप ने वादा किया है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो युद्ध जारी रखेंगे। क्या हिजबुल्लाह फिर से ईरान के साथ जुड़ जाएगा? ये एक सवाल है। अगर कुछ हुआ तो बिल्कुल। क्या हिजबुल्लाह उस समझौते के अनुसार खुद को भंग कर देगा, जैसा कि लेबनानी सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू से वादा किया था और उन्होंने भी इस समझौते पर सहमति जताई थी? ये एक और सवाल है। तो इस पूरे युद्ध विराम से हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें वास्तव में इसे परखना चाहिए, आजमाना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि ये सफल हो। क्योंकि अगर ये सफल नहीं होता तो हमारे पास हमेशा ये क्षमता है कि हम युद्ध जारी रखें और इस हिजबुल्लाह समूह को खुद ही खत्म करते रहें। तो इस सीज फायर को सफल क्या बनाएगा? वे संप्रभुता और अपनी सैन्य ताकतें चाहते हैं ताकि हिजबुल्लाह से निपट सके, लेकिन क्या वे सच में सक्षम है? ठीक है, हमें ये पहले से पता है, लेकिन हम एक और चाहते हैं। उन्हें एक और मौका दें ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और हमारे साथ किए गए अपने वादों को लागू कर सकें, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का वादा किया था और हिजबुल्लाह को खत्म करने और वास्तव में ऐसा करना शुरू करने का वादा किया था। अगर वे वास्तव में ऐसा करना शुरू नहीं करते हैं,
तो हमारे पास विकल्प है, हम जारी रख सकते हैं। हम अब भी जमीन और उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा किए हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, जो हमारी सीमा से 10 किलोमीटर दूर है। हम लड़ाई जारी रख सकते हैं, सेना अभी भी वहां है, हम बाद में भी लड़ाई जारी रख सकते हैं। और युद्ध अगर वे अपने समझौते या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और राष्ट्रपति ट्रंप से किए गए वादे को लागू नहीं करते। ये बहुत सरल है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए कि ये उन्हें एक और मौका देता है। हम सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं लड़ना चाहते, हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य है हिजबुल्लाह को खत्म करना। अगर हम इसे शांतिपूर्वक कर सकते हैं तो ये बेहतर है। तो चलिए उन्हें एक और मौका देते हैं, उन्हें कोशिश करने दीजिए। अगर नहीं तो हमारे पास हमेशा ये विकल्प है कि हम वापस लड़ाई करें और अपने लक्ष्य को लागू करें या उससे हासिल करें। इस मुद्दे के बारे में मुझे आपको एक और बात बतानी है, जो शायद इस शांति प्रक्रिया से जुड़ा एक और विकास हो सकता है, जैसा कि लेबनानी अनुभव में पहले हुआ है। जब 17 मई 1983 का समझौता हुआ, 82 लेबनान राज्य और इजराइल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। ये एक शांति समझौता था। उन्होंने उस समय लेबनान के राष्ट्रपति बशीर जुमाइल की हत्या कर दी थी और लेबनान में गृह युद्ध जारी रहा। और मुझे उम्मीद है कि ये स्थिति फिर से नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि लेबनान की नेतृत्व पर, खासकर प्रधानमंत्री और लेबनान के राष्ट्रपति पर एक बड़ा खतरा और बड़ा जोखिम है कि ये समूह हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी लेबनान के अंदर सरकार और राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं अगर वे इस बार कोई शांति समझौता करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेबनान में गृह युद्ध की ओर जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद रिटायर्ड मेजर शदी कहलोल, आपकी सराहना करती हूँ।